नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है उस वाले टॉपिक में हम लोग थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म दोनों काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आज इस वाली वीडियो में हम लोग थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे और उसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए कंडीशन नेसेसरी है कि आपको फर्स्ट वाली थ्योरम काफी अच्छे से आनी चाहिए और सेकंड वाला भी हम लोगों ने करवा दिया है, आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि सेकंड वाले की तरह ही जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले को करा था सेम उसी तरीके से हम लोग थर्ड वाले को करेंगे। इसका मतलब थर्ड वाले को करने से पहले आपको फर्स्ट वाला और सेकंड वाला काफी अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर अपने प्रूफ को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल, इफ ए and B are two ideal of a ring R such that B is the subset of A, then R upon B upon A upon B is isomorphic to R upon A। देखिए यहां पर काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास इफ ए एंड बी आर टू आइडियल, अगर ए और बी कोई भी दो आइडियल है आपके पास किसी भी एक रिंग आर के, और कंडीशन ये दी हुई है कि यहां पर बी जो है वो सबसेट है ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर से ही निकले हैं। कंडीशन क्या क्या गिवन है आपको कि आपके इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर, कि ए और बी आपके कोई भी दो आइडियल है किसी भी रिंग आर के, और ये कंडीशन गिवन है कि आपका जो बी है वो सबसेट है ए का, मतलब बी के अंदर से निकले हुए सारे के सारे एलिमेंट, बी के अंदर के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के अंदर से ही निकले हैं। देन आर अपॉन बी अपॉन में ए अपॉन बी आइसोमॉर्फिक होगा आर अपॉन बी के, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखिए सबसे काफी अच्छे से आता है कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला आपको हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसी के बेस पे हम लोग अपना थर्ड वाला जो है वो प्रूफ करेंगे। मतलब फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बेस पे ही हम लोग अपना थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है उसे प्रूफ करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले का डायग्राम कुछ ऐसे था कि अगर आपके पास कोई एक रिंग है आर और एक अनदर रिंग है आर डैश, तो आर से आर डैश के बीच में कोई आपकी एक मैपिंग बन रही थी एफ, जो मैपिंग आपकी होमो भी थी और वो मैपिंग आपकी ऑनटू भी थी। उसके अलावा वो कंडीशन आपको गिवन थी, तो आपको ये प्रूफ करना था कि R अपॉन कर्नल एफ नाम का एक कोशेंट रिंग है जहां पर कर्नल एफ जो है वो एक आइडियल का काम कर रहा है, तो उसके बीच में भी एक मैपिंग डिफाइन होती है फाई, और वो फाई आपकी आइसोमॉर्फिज्म होती है। यही हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ना कंपलसरी है भाई वो वाली चीज, ये आपको समझ आया। और अब देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, आप इसको कंपेयर करिए अपने गिवन वाली कंडीशन से। फर्स्ट वाले में आपको ये गिवन था कि ये प्रूफ करना था कि आर अपॉन में कर्नल एफ जो होता है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है इसके आर डैश के, ये आपको समझ आया। तो इसको कंपेयर करिए इस चीज से। यहां पर ध्यान से आप देख सकते हैं जो काम यहां आर का कर रहा है, जो काम यहां पे आर कर रहा है वही काम यहां पर आर अपॉन बी कर रहा है। इसका मतलब आर की जगह क्या आ जाएगा, आर अपॉन बी। तो आपके पास आर की जगह एक कोशेंट रिंग आ जाएगा आर अपॉन बी टाइप का, ये आपको समझ आया। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे कर्नल एफ का काम कर रहा है वो यहाँ पर ए अपॉन बी का काम कर रहा है। इसका मतलब जो आपका कर्नल एफ होगा वो बराबर किसके होगा, ए अपॉन बी के, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है आर डैश, वो पूरा का पूरा काम आर अपॉन ए कर रहा है। इसका मतलब जो आपका राइट हैंड साइड है आर डैश, वो पूरा का पूरा काम आर अपॉन ए कर रहा है, ये आपको समझ आया। और आपको दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है इसके, तो ये पूरा का पूरा इससे कंपेयर करोगे तो आर अपॉन कर्नल एफ की जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब आर अपॉन बी अपॉन में ए अपॉन बी, ये आपको समझ आया। ये दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा इसके। और देखिए अब आपको ये दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसका मतलब यहां पर आपको जब गिवन था कि वो फंक्शन आपका होमो भी है, वो फंक्शन आपका ऑनटू भी है, तो आपने उसको आइसो दिखा दिया था। तो यहां पर तो गिवन नहीं है, तो क्या करोगे आप किसी तरीके से अगर ये दिखा दो कि यहां पर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और वो फंक्शन आपका होमो भी है और वो फंक्शन आपका ऑनटू भी है, तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि आपका ये जो है आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा इस चीज के।
तो ये फंक्शन को होमो और ऑन्टो भी दिखाने के अलावा एक चीज और दिखानी पड़ेगी कि कर्नल एफ जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, क्योंकि वहां पर नीचे कर्नल एफ लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में और यहाँ पर ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि कर्नल एफ जो है वो ए अपॉन बी के बराबर है। तो तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी कि आपका कोई भी एक फंक्शन है एफ जो कि आर अपॉन बी से लेकर आर अपॉन ए पर होमो भी है, ऑन्टो भी है, और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कर्नल एफ ए अपॉन बी है। और जैसे ये तीन चीज हम दिखा देंगे देन बाय द फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लोग साफ साफ कह देंगे कि आर अपॉन बी अपॉन में ए अपॉन बी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा आर अपॉन ए के। ये समझ आए? तो चलिए अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए सबसे पहली बात यहां पर समझने वाली ये है कि आपके पास ए भी आइडियल है, बी भी आइडियल है, नीचे वाला काम आइडियल करता है, तो हर जगह से कंडीशन सही है आपकी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? जो नीचे कोशेंट रिंग में लिखा हुआ है वो एक आइडियल है, ए भी आइडियल है, बी भी आइडियल है, किस चीज का? आर का। तो ये कंडीशन आपके पास मीनिंगलेस मतलब मीनिंगफुल है। तो अब देखिए सीधा प्रूफ पे आते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इसका एलिमेंट पुट करेंगे और हमें रिजल्ट में इसका एलिमेंट मिलेगा। तो आर अपॉन बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे फंक्शन के अंदर? आर अपॉन बी में आप मान लो ए प्लस का बी टाइप का एलिमेंट पुट करोगे, ये आपको समझ आया, नीचे वाला बी ऐड होगा जहां पर ए का मतलब है आर का एलिमेंट है, तो रिजल्ट में आपको इसका एलिमेंट मिलेगा आर अपॉन ए का। आर अपॉन ए का साफ साफ मीनिंग है स्मॉल ए प्लस का कैपिटल ए टाइप का, लिख देना जहां पर स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। आप फंक्शन के अंदर a प्लस बी टाइप का एलिमेंट रखोगे क्योंकि ये a प्लस बी आर अपॉन बी में बिलोंग कर रहा है, जहां पर a एलिमेंट r से आया, नीचे वाला b सेम टू सेम ऐड हो गया, तो रिजल्ट में आपको r अपॉन a का एलिमेंट मिलेगा। r का मतलब स्मॉल a और नीचे वाला a आपका यहाँ पे सेम टू सेम ऐड हो गया। ये आपको समझ आया? अब आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो होमो भी है और ये फंक्शन यहाँ पर ऑन टू भी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि ये फंक्शन हमने अपने मन से बनाया है। तो जब हमने ये फंक्शन अपने मन से बनाया है इसका मतलब हमें इसे वेल डिफाइन दिखाना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रू है। आगे हम लोग जब इस फंक्शन पे काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि फंक्शन की वेल डिफाइन के लिए, तो एफ इज वेल डिफाइन के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। वेल डिफाइन के लिए हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग किसी भी डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट को पकड़ेंगे और उनको बराबर पुट कर देंगे। तो अगर दो डोमेन के दो एलिमेंट बराबर आ रहे होंगे इसका मतलब कोडोमेन में उनकी दोनों रेंज भी बराबर आनी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन आपका वेल डिफाइन बन जाएगा। तो हमने मान लिया डोमेन से एलिमेंट उठाना है, तो डोमेन से हमने मान लिया ये उठाया, तो a1 प्लस का b जो है वो बराबर मान लिया हमने a2 प्लस का b के। ये आपको समझ आया? हमने मान लिया a1 प्लस का b बराबर है a2 प्लस का b पे, और दोनों को दोनों के ये दिखाना है कि इनकी जो ये होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो अगर a1 प्लस का b जो है वो बराबर है a2 प्लस का b के, तो हम कैसे दिखाएंगे इस चीज को? आप लोग यहाँ पे काफी अच्छे से देख सकते हो कि अगर हम लोगों ने दोनों के ऊपर फंक्शन लगा दिया f, मतलब हम लोगों ने क्या करा, दोनों को फंक्शन में उठाकर पुट कर दिया, तो हमें ये दिखानी है कि उन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी आपस में बराबर आनी चाहिए। तो अगर a1 प्लस का b बराबर है a2 प्लस के b के, तो हम लोगों ने फंक्शन लगा दिया a1 प्लस का b, तो यहाँ पर भी लगा दिया हमने फंक्शन में a2 प्लस का b। ये आपको समझ आया? अब a1 प्लस के b का मतलब क्या है? अगर a प्लस b का मतलब a प्लस a है तो a1 प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा? a1 प्लस का a। उसी तरीके से a2 प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर a2 प्लस का a। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि हम लोगों ने डोमेन के दो एलिमेंट बराबर रखे थे और अब हमें रेंज के दोनों एलिमेंट बराबर आ गए, मतलब उन्हीं दोनों डोमेन की दोनों रेंज भी आपस में बराबर आ गई। इसका मतलब फंक्शन हमारा वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन वाली कंडीशन जब आप बनाते हो ना अपने मन से तो वो होती है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ऐसी थोड़ी ना है कि कुछ भी बना दिया, आप लोगों ने बड़े सोच के इसको फंक्शन को बनाया था कि r अपॉन b का मतलब है a प्लस का b और r अपॉन a का मतलब है a प्लस का a, तो फंक्शन तो अपने आप वेल डिफाइन होगा। लेकिन चलिए प्रूफ करना था तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ था। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसी फंक्शन को होमो दिखाना है। तो इसी फंक्शन को होमो दिखाने के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट है जो कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दिखाना पड़ेगा कि अगर x और y दो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं r अपॉन b में, इसका मतलब जो fx प्लस का y है वो बराबर होगा fx के अलग प्लस का fy के अलग, और जो आपका fx डॉट का y है वो बराबर होगा fx का अलग और डॉट fy का अलग। हमको यही दिखाना है होमो दिखाने के लिए। तो x और y यहां से उठाने हैं a प्लस b से। तो हमने मान लिया
कि x जो है वो बराबर है यहाँ पर a1 प्लस बी के और y जो है वो बराबर है यहाँ पर a2 प्लस के b के। तो इसको उठाकर फंक्शन के अंदर रखेंगे तो फंक्शन के अंदर a1 प्लस का b प्लस का a2 प्लस का b मिलेगा। मतलब x की जगह हमने a1 प्लस b रख दिया और y की जगह हमने यहाँ पर ये वाला a2 प्लस का b रख दिया। ये आपको समझ आया। अब ये दोनों यहाँ पर ऐड होगा, आप जानते हो b में b ऐड होकर आपको b ही देगा। तो रिजल्ट में आपके पास आ गया फंक्शन के अंदर a1 प्लस का a2 प्लस का b। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर आप देखते हैं इस चीज को काफी अच्छे से देख सकते हैं कि अगर f a प्लस b का मतलब a प्लस a था तो a1 प्लस a2 प्लस b का मतलब क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a1 प्लस का a2 प्लस का a। ये आपको समझ आया। और यहाँ पे देखिए अब इस a को आप अगर ब्रेक करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ये a1 प्लस का a अलग जाएगा और प्लस का a2 प्लस का a अलग जाएगा। ये आपको समझ आया। और अगर a प्लस a का मतलब fa प्लस b था तो a1 प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, ये fa प्लस कैपिटल A हो जाएगा। उसी तरीके से अगर a प्लस a का मतलब a प्लस b था f के साथ तो a2 प्लस b का मतलब यहाँ पर fa2 प्लस b हो जाएगा, b। तो यहाँ पर आपका fa2 प्लस b हो जाएगा। और ये a1 प्लस b का मतलब क्या था, x, और ये a2 प्लस b का मतलब क्या था, y। तो आपका fx और fy अलग अलग हो चुका है। तो आपने प्लस वाले के लिए तो होमो दिखा दिया। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करना है, चलिए उसे दिखा दें, सिर्फ कर दें। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन वाले में दिखाने के लिए हम लोग सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि जो हमारा a1 प्लस b है और जो हमारा a2 प्लस b है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अलग अलग सेपरेट होगा, वो हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट हमें a1 की a2 में हो जाएगी और बाकी प्लस का b मिल जाएगा। हम लोगों ने कोशेंट रिंग में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर कहता है कि आप कोई भी a प्लस बी रखो, रिजल्ट में आपको a प्लस का a मिल जाएगा। तो हमने तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b लिखा है, तो हमें तो रिजल्ट में a1 a2 प्लस का a मिलेगा। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि ये a1 प्लस का कैपिटल A अलग जाएगा और a2 प्लस का कैपिटल A अलग जाएगा। और a1 प्लस कैपिटल A का मतलब क्या था, fx, तो ये आपके पास fx आ जाएगा। यहाँ पर ये a1 प्लस कैपिटल A का मतलब a1 प्लस b आ जाएगा ना, देख रहे हो ना कि जो आपके पास a प्लस का a लिखा है तो यहाँ पर a1 प्लस a लिखा है, तो उसका मतलब a प्लस b है। तो यहाँ पर आपके पास f a1 प्लस b हो जाएगा। और ये आपके पास a2 प्लस a लिखा है तो a2 प्लस a की वजह से ये आपका a2 प्लस b हो जाएगा। और आप लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेशन में भी होमो दिखा दिया कि अलग अलग सेपरेट हो रहा है। तो होमो वाला दिखाना तो बड़ा आसान था। उसके बाद हम लोग को इसको ऑन टू दिखाना है, तो चलिए ऑन टू के ऊपर काम करते हैं और बाकी इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ऑन टू के ऊपर आइए बात करते हैं, सिर्फ कर दें। ठीक है, अब आइए हम लोग इसमें ऑन टू के ऊपर काम करते हैं। ऑन टू को दिखाने का ये मतलब है कि हम लोग यहां से कोई एलिमेंट उठाएंगे और ये दिखाएंगे कि उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर जरूर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कोडोमेन में आने वाले सभी के सभी एलिमेंट के लिए उसकी कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो डोमेन में जरूर एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोगों ने ये दिखा दिया तो हम लोग फिर इसे अपना ऑन टू दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है r/a में। r/a का मतलब उसके कोडोमेन में। तो अगर x r/a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो कुछ r' प्लस का a टाइप का एलिमेंट होगा, जहां पर r' आपका r में बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया। और अगर x जो है वो r' प्लस a टाइप का एलिमेंट है, जहां पर r' जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए r' प्लस a को इस वाली कंडीशन से आप f के साथ r' प्लस का b लिख सकते हो। इसका मतलब आपका x किसके बराबर आ गया, f के साथ r' प्लस का b के। तो आपका x एक ऐसा एलिमेंट था जो कि r/a था और आपने ये दिखा दिया कि उसी x के लिए कोई ना कोई फंक्शन के अंदर r' प्लस का b जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आपके पास ये r' प्लस का b एलिमेंट तो यहां से आता है, r/b से आता है, मतलब r' प्लस का b जो है वो r/b में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोडोमेन के लिए कोई ना कोई डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, r' प्लस का b एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू बन गया। तो लिख दीजिएगा का फंक्शन आपका f इज ऑन टू। ये आपको समझ है। तो ऑन टू प्रूफ करना काफी आसान था। हम लोगों ने यहां से एक एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट को r' प्लस a लिखा, देन बाय दिस कंडीशन उसको हमने लिख दिया f के साथ r' प्लस का b, और हमें यही दिखाना था कि उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जो है वो जरूर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया। अब आइए हम लोग अपनी लास्ट कंडीशन को प्रूफ करते हैं कि हमें जो कर्नल ऑफ f है वो a/b के बराबर प्रूफ करना है। और अगर हम लोगों ने अपनी ये कंडीशन प्रूफ कर दी तो हम लोग साफ साफ जो है अपनी थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को प्रूफ कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास कर्नल ऑफ f में जो है कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x नाम का, सच दैट ये वाला जो x है वो यहां से आया है। इसका मतलब आपका डोमेन से एलिमेंट आता है
और जब आप उस एलिमेंट, उस डोमेन के एलिमेंट को उठाकर फंक्शन के अंदर रखते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वो डोमेन का। तो यहां से एक एलिमेंट उठाना है, तो मैंने मान लिया कैपिटल एक्स जो है वो आपका स्मॉल एक्स प्लस का बी के बराबर है, जहां पर स्मॉल एक्स प्लस का बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर अपॉन बी में, मतलब डोमेन में, सच दैट ताकि अगर आप इस एफ एक्स प्लस बी को फंक्शन के अंदर उठा के रखो तो आपको यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 0 प्लस का ए देगा, क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्लस का ए है, आर अपॉन ए का। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को देख सकते हो कि जो आपका कर्नल ऑफ एफ है वो एक्स सच दैट एक्स बराबर स्मॉल एक्स प्लस का बी, जहां पर स्मॉल एक्स प्लस बी बिलोंग कर रहा है आर अपॉन बी में, सच दैट आप देखिए एफ एक्स प्लस का बी है। अब आप इस एफ एक्स प्लस बी को यहाँ पर ए, देखिए ए प्लस का बी अगर एफ ए प्लस का बी अगर ए प्लस ए के बराबर था तो एफ एक्स प्लस का बी आपका एक्स प्लस का ए के बराबर आ जाएगा, सच दैट बराबर 0 प्लस का ए। कंडीशन में आपके पास आ गया कि एक्स सच दैट एक्स जो है, सॉरी कैपिटल एक्स जो है वो बराबर है स्मॉल एक्स प्लस का बी के, जहां पर ये बिलोंग कर रहा है आर अपॉन बी में, सच दैट एक्स प्लस ए बराबर ए है। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा आपके पास ए में। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास x प्लस ए बराबर ए, मतलब कैपिटल x जो है वो बिलोंग करेगा a में, तो कैपिटल x जो है वो आपका r अपॉन b में भी बिलोंग कर रहा है और कैपिटल x जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है। r अपॉन b एक बड़ा सेट है, r एक बड़ा सेट है और आपके पास a जो है एक छोटा सेट है। तो अगर कोई क्वांटिटी x अगर बड़े सेट में है तो वो छोटे में तो पक्का होगी और उसके इंटरसेक्शन जो है वो r और a का, तो a में तो पक्का ही होगी। तो बाय छोटी वाली कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला x जो है वो बड़े वाले r में भी है और वही वाला x छोटे वाले a में है, मतलब वो छोटे वाले a में तो पक्का होगा। तो x जो है वो बिलोंग करेगा, x सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा छोटे वाले a में और नीचे वाला b तो आपका ही है। ये आपको समझ आया? तो अगर आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है a अपॉन b में तो आपका कर्नल f किसके बराबर आ गया, a अपॉन b के, तो आपकी ये कंडीशन प्रूफ हो गई। तो आपकी ये कंडीशन प्रूफ हो गई। इसका मतलब फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में जो जो कंडीशन आपको चाहिए होती है ताकि आप आगे का रिजल्ट प्रूफ कर सको कि ये आइसोमॉर्फिज्म है इसके, वो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो जैसे ही आपका रिजल्ट प्रूफ हुआ, हम लोगों ने अपना गिवन कंडीशन प्रूफ कर दिया, देन बाय द फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म वी कैन से दैट r अपॉन b अपॉन a अपॉन b इज आइसोमॉर्फिज्म टू r अपॉन a। ये आपको समझ आया? हाँ, बाकी हमारा ये थ्योरम का प्रूफ खत्म हो चुका है। आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। लेकिन सब्सक्राइब करो यार प्लीज।